का आ गया था 500 में और मेहंदी का लगभग 1300 में। शादी का लहंगा एक अलग सा लुक आता है। आई थिंक 2200 की ऑलमोस्ट 20,000 का था प्राइस रहता है। जितना उन्होंने अपना मार्जिन निकालना होगा वो निकाल का लहंगा। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको। हाय गाइस, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शादी का लहंगा कि मैंने कहाँ से लिया था और उसका प्राइस क्या था। तो मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग करी थी ऑलमोस्ट साड़ी संगम से, क्योंकि साड़ी संगम में ऐसा है कि वहाँ पे फिक्स प्राइस रहता है। जितना उन्होंने अपना मार्जिन निकालना होगा वो निकाल लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन की ज़रूरत नहीं होती है बेसिकली। इसलिए मैंने साड़ी संगम से लेना प्रीफर किया था, क्योंकि शादी से पहले भी अगर मैंने कभी अपनी मम्मी के लिए या अपने लिए लिया था तो हमेशा से वहीं से लिया था। तो मेरी शादी ऑलमोस्ट दिसंबर से जनवरी के बीच में फिक्स हो गई थी। तो जनवरी में मैं सिर्फ साड़ी संगम वाली शॉप पे ही गई और मैंने वहाँ से लिया था। तो जो मुझे मेरी शादी का लहंगा पड़ा था ऑलमोस्ट 20,000 का था। ये है मेरी शादी का ब्लाउज, आप देख सकते हैं। ये आगे और पीछे दोनों बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है इसमें। तो बेसिकली वही लोग सिल के देते हैं इसको। तो मतलब ये मेरा है ब्लाउज, जो कि बहुत सुंदर है। इसके साथ जो हमको मिला था, मतलब जो लहंगे के साथ दुपट्टा था, वो ये वाला दुपट्टा था। ये वाला दुपट्टा था लहंगे के साथ ये। तो ये दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था जब मैं लहंगा देखने गई थी, और काफ़ी हैवी भी है ये वाला दुपट्टा। तो ये एक ही दुपट्टा था, बट उन दिनों जब मैंने लहंगा लिया था तो उन दिनों ये था कि अभी भी है वो कि 2 दुपट्टा चाहिए होते हैं। तो ये दुपट्टा तो लहंगे के साथ मिला था। उसके बाद इसी के मैचिंग का मैंने ये वाला दुपट्टा लिया था अलग से। आई थिंक ये 1200 रुपये का था, मतलब जितना मुझे याद है ये 1200 रुपये का था। तो आप देख सकते हो, इसको मैंने अपने सर पे रखा था क्योंकि ये हल्का है, और दूसरे वाले को मैंने अपने यहाँ मतलब कंधे पे रखा था। तो ये मुझे काफ़ी सुंदर लगता है। ये भी मतलब काफ़ी लाइट वेटेड है, वो वाला बहुत ज़्यादा हैवी है। ये है मेरी शादी का लहंगा, और जब मैंने इसको देखा था तो मुझे मेरी बहन को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। कलर इतना ज़्यादा प्रिटी है ये, मतलब हर लड़की को अपनी शादी के लहंगे से बहुत प्यार होता है, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं ना। अब एक ऐसी चीज है जिससे मुझे बहुत ज्यादा लगाव है, ना वो लहंगा है ना वो साड़ी है, वो है हमारे उत्तराखंड का पिछौड़ी। तो मुझे ये पिछौड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये पिछौड़ी भी मैंने साड़ी संगम से ली थी, और ये मेरे हस्बैंड के साइड से है, और मेरी सिस्टर इन लॉ जानकी दीदी, हम दोनों गए थे मार्केट पिछौड़ी देखने के लिए। तो पहले मन में ये ख्याल था कि मुझे हर चीज़ ज़्यादा महंगा नहीं लेना है, सस्ता लेना है। तो मैं देखती थी 800-1000 रुपये में कोई अच्छे पिछौड़ी आ जाए, बट दीदी मान नहीं रही थी। उनकी चॉइस थोड़ी सी डिफरेंट है, यूनिक चाहिए होता है उनको हमेशा। मतलब मुझे एक जगह आ रही थी पिछौड़ी, वो ऐसी राउंड ऑफ 800 to 1000 के आसपास थी, बट वो उनको पसंद नहीं आई। तो वो मुझे लेके गई फिर से साड़ी संगम में, और ये आई थिंक 2200 की थी उस टाइम पे। तो काफ़ी सुंदर है ये, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। वैसे आई डोंट थिंक कि मैंने इसको वॉश करा है, ज़्यादा वॉश नहीं करते क्योंकि इसका कलर निकल जाता है। तो ये मुझे अपनी साड़ी, सूट और लहंगे, सबसे ज़्यादा अगर कुछ भी मुझे पसंद है तो वो ये पिछौड़ी है, क्योंकि इसको पहनते ही एक अलग सा लुक आता है। मतलब बेस्ट है ये। हमारे कुमाऊं की अगर कुछ पहचान है तो वो यही है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पिछौड़ी ओढ़ना। ये ऐसे बहुत सुंदर लगता है मेरे पास, ये बहुत सुंदर। एंड थैंक यू दीदी फॉर चूजिंग द बेस्ट वन। यस गाइस, तो अभी लाइट जा चुकी है, और जो मैं आपको ट्रेजेडी शेयर करने वाली हूँ वो ट्रेजेडी ये थी कि जब मेरा लहंगा बना था, बहुत सुंदर ब्लाउज बना था, बहुत सुंदर लहंगा। मुझे मतलब हर लड़की को अपना लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम ये थी कि लहंगे की जो लेंथ थी, लंबाई, वो आई थिंक इतनी राउंड ऑफ इससे ज़्यादा ही बड़ी हो रही थी। तो उसके बाद मैं दोबारा गई उनके पास, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम इसको कट कर देंगे। बट गाइस, मैं आपको हमेशा से ये सजेस्ट करूंगी कि अपना नाप सही से लगवाए, क्योंकि काटने के बाद ना फिर वो लुक नहीं आ पाया। उसके बाद उन्होंने कटिंग करी, फिर जब मैंने दोबारा ट्राई करा तो फिर से उसकी लेंथ ना थोड़ी सी बड़ी थी। तो वो मेरे मतलब लुक को खराब कर रही थी। तो मैंने अपनी शादी का लहंगा लिटरली यहाँ पहना हुआ था, क्योंकि वो इतनी लंबी हो रही थी। तो मतलब मेरा जो लुक था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ है, बट और मुझे रिग्रेट भी काफ़ी होता है। अब मैं आपको अपनी हल्दी और मेहंदी का भी बता देती हूँ।
तो मैंने हमेशा से ये सोचा था, मतलब अगर मैं शादी अपने पैसों से करूँगी तो मैं अपने मन की ड्रेसेस लूँगी, वरना अगर पापा के पैसों से होगी तो मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करूँगी। तो सबसे पहले आते हैं मेरी हल्दी की ड्रेस पे। तो मैंने हल्दी की ड्रेस में कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं किया था। मैं गई थी सनी बाज़ार, वहाँ से मैंने लिया था 6 मीटर साड़ी का कपड़ा और मैंने फिर उसमें ब्लाउज स्टिच कराया था। आई थिंक या मैंने अपनी फ्रेंड का पहना था, हाँ, मतलब 300 रुपये का उसका कपड़ा आ गया था। तो वो बन के मतलब 500 रुपये में हो गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा तैयार मेरा हल्दी का। फिर मैंने पीली साड़ी भी पहनी थी, तो वो भी ज़्यादा महंगी नहीं थी, वो ऐसी थी 600 या 700 रुपये की। मैंने अपनी मेहंदी की ड्रेस तैयार ही नहीं की थी। अब क्या हुआ, मैंने सोचा था ले लूँगी, बट टाइम बीतते गया। मैंने सोचा ऑनलाइन मंगाऊंगी, फिर ऑनलाइन भी नहीं हो पाया। तो मैंने क्या करा, शादी से 3-4 दिन पहले मैं मार्केट गई और मुझे एक जगह एक ड्रेस दिखी। अभी मैं फ़ोटो लगा दूंगी इन सब की। तो मुझे दिखी थी ये ड्रेस, तो बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, बट मैंने ले लिया, ठीक है। मतलब वो सूट टाइप का था और वो अराउंड आई थिंक 1300 या 1400 रुपये का था। तो बस मैंने यही लिया था। बट जो मैंने अपने मायके के महिला संगीत पे पहना था, तो मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं करना था। मैंने यहीं पे एक क्या है उसका नाम, कुसुम खेड़ा है यहाँ हल्द्वानी में, तो वहाँ पे वो ड्रेसेस रेंट पे देते हैं। मुझे उनके स्टोर का नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो वहाँ से मैंने ब्लू कलर का लांचा लिया था। उसका किराया 1500 रुपये था। मुझे लगा 7-8 हज़ार रुपये का लांचा लेने से अच्छा है आपने वैसे भी रिपीट ही करना है, क्योंकि लहंगा ही मैंने आज कितने टाइम बाद पहना, मतलब संगीत का बन गया था। फिर यहाँ के मेरे ससुराल के महिला संगीत के लिए हमने फिर से एक लहंगा लिया था, तो वो लगभग 10,000 का था। मैं उसकी फ़ोटो लगा दूंगी यहाँ पे। तो बस मेरी ड्रेसेस का यही है कि हल्दी का आ गया था 500 में और मेहंदी का लगभग 1300 में, शादी का लहंगा 20। गाइस मेरे हस्बैंड आ रहे हैं बीच में ना हंसाने के लिए मुझे। 20,000 और मायके वाले महिला संगीत का 1500 रुपये रेंट पे लिया था। एंड देन फाइनली ससुराल वाले महिला संगीत का था 10,000 का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई dresses. So thank you so much guys for watching my vlog. Please do consider like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.